प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेसन में हम जिस लेखक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है कृष्णचंद्र। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात जो हम पहला विषय लेकर आए हैं या जिसको हमें पढ़ना है वह है कृष्णचंद्र। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने ये जो पंक्ति मैंने पढ़ी, आपको इसी से बहुत कुछ समझ आ गया होगा। ये एक व्यंग्य है उस व्यवस्था पर जिससे व्यक्ति को बहुत सी उम्मीदें होती हैं। वे ज़रूरी नहीं यहाँ पर अस्पताल के बारे में कृष्णचंद्र ने बताया है, किंतु अस्पताल जहाँ एक मरीज़ को यह आशा होती है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यहाँ जो डॉक्टर है वो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं भगवान समझता है। वह मानता है कि यहाँ जो सफ़ेद वस्त्रों में जो ईश्वर घूम रहा है वह उसको बचा लेगा। इसी प्रकार न्याय व्यवस्था में जो वकील होते हैं उनसे दरकार होती है कि वह उन्हें न्याय दिलाएंगे। पुलिस जिससे उम्मीद होती है वह रक्षा करेगी। पेड़, सीधा सा बहुत सरल उदाहरण आपके लेकर मैं बताती हूँ आपको। पेड़, जब हम चिलचिलाती धूप में एकदम परेशान होते हैं तो पेड़ जो है, हमें लगता है अगर हम रास्ते में हमें एक पेड़ दिख जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि ये इसकी छाया में बैठकर हमारा सारा जो कह सकते हैं जो ताप है वो ख़त्म हो जाएगा और ठंडक का एहसास होगा। लेकिन सोचिए अगर वही पेड़ आग उगलने लगे तो कैसा लगेगा। वह अस्पताल जिससे उम्मीद है कि वह व्यक्ति को बचा लेगा, वह डॉक्टर जिससे उम्मीद है कि वह सब तरह की समस्याओं से मरीज को बचा लेगा, वह उसके लिए जानलेवा साबित हो जाए तो व्यक्ति कहाँ जाए। वही कहते हैं, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है। मौत तो बेरहम है, मौत तो जिस दिन आनी है वो आएगी और प्राण लेकर ही जाएगी। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि वह अस्पताल जिससे उम्मीद की गई थी कि वह हर तरह से व्यक्ति को बचा लेगा, उसकी परेशानियों को खत्म कर देगा और उसे बहुत अच्छा एक जीवन दे देगा, वह अस्पताल बेरहम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ अब हम चलते हैं उनके परिचय पर। कृष्णचंद्र जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरांवाला। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं इनकी? एक गिरजा एक खंदक, यूकलिप्टस की डाली, ये क्या है इनके? कहानी संग्रह है। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है। एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव मेरी यादों के किनारे। ये सब क्या है? इनके उपन्यास हैं। आपने उपन्यास के शीर्षक से ही समझ लिया होगा कितने अलग तरह के विषयों को लेकर कृष्णचंद्र लिखते हैं। सम्मान, साहित्य अकादमी सहित बहुत से सम्मानों से कृष्णचंद्र जी को सम्मानित किया गया। 1977 वह वर्ष है जब कृष्णचंद्र जी का देहांत हुआ। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध रहा है, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखक को ही अपनी रोजी रोटी का
सहारा बनाया। अन्यथा हम देखें जितने भी अन्य लेखक हैं या कवि हैं वो क्या करते हैं, वह उनका शौक है, शौकिया तौर पर वो लिखते हैं, उनका मूल व्यवसाय जो है कुछ और होता है। जैसे हम अंशकालिक, पूर्णकालिक, फ्रीलांसर जैसे पत्रकार पढ़ते हैं, वैसे ही अंशकालिक, पूर्णकालिक या फ्रीलांसर लेखक भी होते हैं। तो यहाँ पर कृष्णचंद्र जो हैं उनका मूल व्यवसाय लेखन ही है। आप देखिए क्या कहा है कि कृष्णचंद्र की जो कहानियाँ हैं उनकी तुलना हम प्रेमचंद जी से कर सकते हैं। प्रेमचंद जिन्हें मील का पत्थर माना जाता है कहानी के क्षेत्र में, उनसे हम इनकी तुलना कर सकते हैं। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुछ जम्मू एंड कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे 1930 में लाहौर आ गए। फॉर्मन